वेलकम टू पीके कॉपी कंपनी। आज हम लोग उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं एनआईएस में। और एनआईएस में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा बोर्ड वैलिड नहीं होता और एडमिशन ले लेते हैं, जिसके कारण हमारा एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ वैलिड बोर्ड है जो कि एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको ध्यान रखना ये वैलिड बोर्ड कि आपका सर्टिफिकेट जो 10th क्लास पास की हो, तो 10th पास आउट हो जिस बोर्ड से, वो बोर्ड यहाँ पे लिस्ट में होना चाहिए। और वो बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और तभी भी एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो फीस है वो भी रिफंड नहीं होगा। तो आप डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से बोर्ड है जो कि वैलिड है एनआईएस की बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें आप एनआईएस के में एडमिशन ले सकते हो। पहला आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन विजयवाड़ा। और आपने यहाँ से 10th पास किया है तो आप यहाँ पे 12th ले सकते हो इस बोर्ड से। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी। ये तीन बोर्ड है जो आंध्र प्रदेश का है। इन तीनों के अलावा आंध्र प्रदेश से आप किसी और बोर्ड से पास करते हैं तो एनआईएस में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। एक और एडमिशन अभी एक अपडेट है जो न्यू बोर्ड में ऐड हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हाल ही में ऐड हुआ है, वो दिल्ली का बोर्ड है, देखते हैं। असम का बोर्ड है असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, गुवाहाटी का ये। असम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुवाहाटी, असम हायर एजुकेशन एजुकेशन काउंसिल असम स्टेट ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये भी गुवाहाटी का, ये ओपन बोर्ड है। ये चार बोर्ड जो है, ये जो तीन बोर्ड है ये भी आपका असम का है। इनमें से अगर आप पास आउट हो तो आपका एडमिशन ले सकते हैं, वरना आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो अगर तो बिहार का, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल पटना, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड पटना, बिहार संस्कृत साहित्य बोर्ड पटना। अब देखो जी, जब बिहार संस्कृत साहित्य बोर्ड पटना है, इसी तरह बिहार जो एक दिल्ली संस्कृत साहित्य बोर्ड भी है, तो उसका एडमिशन वैलिड नहीं होता। उसमें अगर आप सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन पटना, बिहार स्टेट मद्रास एजुकेशन बोर्ड पटना। तो इन बोर्ड से अगर आपने 10th पास आउट हो तो यहाँ पे आप 12th इजीली कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। आओ देखते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन एजुकेशन रायपुर, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट एंड ओपन स्कूल रायपुर, छत्तीसगढ़ मद्रास बोर्ड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ संस्कृति विद्या मदलम रायपुर। ये जो चार बोर्ड है इस जो छत्तीसगढ़ के हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से किसी और बोर्ड से आप करते हो तो यहाँ 12th में वैलिड नहीं है। ऐसा एनआईएस बोर्ड से आप 12th नहीं कर सकते हो, और तभी भी एडमिशन लेते हो आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे एडमिशन लेने से पहले आपको ध्यान रखना है। और अगर एडमिशन में कोई डाउट है, कोई हेल्प है, तो हमारे से ले सकते हो। एडमिशन हम दिलाते हैं, जिसके कि एडमिशन करते समय आपको सर्विस भी मिलता है 1 ईयर का, जिसमें कि आपको सपोर्ट रहता है। एग्जाम फीस क्या पे करना है, किस तरह पे करना है, क्या डेट्स रहता है, इंपॉर्टेंट बताएंगे। दूसरा कि टीएमए के सॉल्यूशन देते हैं। बाकी कोई अपडेट्स होता है आपको बताते हैं। बाकी हमारे पास गाइड बुक्स वगैरह होता है, गाइड बुक्स लेना चाहो, सैंपल लेना चाहो तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हो। इसके अलावा टीएमए अगर सोल्यूशन लेना चाहते हो तो टीएमए सोल्यूशन मिल जाएगा। अपकमिंग एग्जाम अप्रैल 2025 और अक्टूबर 2025 के भी टीएमए इशू होने वाले हैं, तो आपको उसको भी टीएमए आपको मिल जाएगा। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया जल्दी से एडमिशन ले लो, 15 सितंबर लास्ट डेट है विद लेट फाइन, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन बोर्ड, हायर एजुकेशन गोवा। तो गोवा का एक ही बोर्ड है, तो ध्यान रखना किस गोवा से किसी और बोर्ड से आप एडमिशन पास आउट है 10th तो यहाँ पे नहीं कर सकते। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर जो है, गुजरात स्टेट ओपन स्कूलिंग गांधीनगर, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हंसी रोड भिवानी, हरियाणा ओपन स्कूल भिवानी। तो हरियाणा के दो बोर्ड है। हर खास कर हरियाणा का ध्यान रखना कि हरियाणा में काफी सारे फेक बोर्ड भी है, तो उसका ध्यान रखना है कि उन फेक बोर्डों से अगर आप लेते हो, 10th पास आउट कर लेते हो, फिर यहाँ पे नाम नहीं होता तो आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल कंगड़ा, खांगड़ा खांगड़ा, ये धर्मशाला में ही है खांगड़ा।
तो इसका भी ध्यान रखना है। इन बोर्डों से करते हो तो आप इजीली यहाँ पे 12th कर सकते हो। आगे देखते हैं जम्मू का। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल श्रीनगर। लगभग अब ना सभी जो स्टेट्स के ओपन बोर्ड भी है तो वो भी ध्यान रखना, मिलता जुलता नाम भी हो लेकिन करेक्ट ध्यान रखना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, कर्नाटका बोर्ड ऑफ द प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैंगलोर, कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड बैंगलोर, कर्नाटका ओपन स्कूल जेएसएस महाविद्यापीठ मैसूर। तो इनका भी ध्यान रखना। इन बोर्डों से अगर आपने ले रखा है तो ये, और जल्दी से जैसे टीएमए इशू होता है जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि भाई टीएमए के लेट फाइन लग जाता है 1500 रुपये एक सब्जेक्ट का। तो ध्यान रखना इसका, जब भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपका आई कार्ड भी आ गया है और आपको टीएमए बनाना है तो जल्दी से बना लेना टीएमए। और अगर आपका एडमिशन आ गया बुक्स नहीं आया है तो आप क्या करना कि बुक्स भी ले सकते हो, हमारे पास गाइड बुक्स है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप ऑर्डर कर दो, वहां से आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन, केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन ये है। केरला बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन एजुकेशन त्रिवेंद्रपुरम, केरला स्टेट ओपन स्कूल त्रिवेंद्रपुरम। तो ये तीन बोर्ड है केरला का। परीक्षा भवन के बाद त्रिपुरम है, तिरुवनंतपुरम। तो ध्यान रखना। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन पुणे, ये महाराष्ट्र जो स्टेट बोर्ड ऑफ, महाराष्ट्र में एक ही बोर्ड हमारी स्टेट है तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भोपाल, एमपी स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड भोपाल, मध्य प्रदेश मद्रास बोर्ड मध्य प्रदेश। इन तीन बोर्ड का भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में तीन बोर्ड है ये। इसके अलावा किसी और बोर्ड से करते हैं तो यहाँ पे आप 12th नहीं कर सकते। मणिपुर का देखते हैं। मणिपुर काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन इम्फाल, मणिपुर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इम्फाल। तो मणिपुर का हमारे पास दो बोर्ड लिस्टेड है, दो बोर्ड से आप 10th पास आउट है तो यहाँ 12th कर सकते हैं। जब 12th पास आउट है तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेघालय, मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन चलतानलन अजीवाल, मिजोरम का एक ही है। नागालैंड का देखते हैं। नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कोहिमा, उड़ीसा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन भुवनेश्वर, उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कटक। ये ध्यान रखना, उड़ीसा का दो बोर्ड है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली, पंजाब का एक ही है। राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अजमेर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, तो सेम ही सिलेबस रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो। सिक्किम का एक नया बोर्ड अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पर ध्यान देख लो, एक दिल्ली का भी हुआ है। तो सिक्किम का क्या है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन सिक्किम, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। तो ये ध्यान रखना इसका। इस बोर्ड से 10th करते हैं और 12th कर सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड ऑफ स्कूल, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेन्नई, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन चेन्नई, तमिलनाडु स्टेट ओपन बोर्ड चेन्नई, तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद, तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी हैदराबाद। तेलंगाना का भी 3 बोर्ड है तो ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगरतला, यूपी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंटरमीडिएट स्कूल इलाहाबाद, बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद सहीमान रोड लखनऊ। तो ये ध्यान रखना, 3 बोर्ड का, यूपी का 3 बोर्ड है, इसका ध्यान रखना आपको। उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड का विद्यालय शिक्षा परिषद यूबीएसई से शॉर्ट में कहते हैं। वेस्ट बंगाल का देखते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोलकाता, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन कलकत्ता, वेस्ट बंगाल काउंसिल रविंद्र ओपन स्कूलिंग, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रास एजुकेशन। ऑल इंडिया बोर्ड देख ले। ऑल इंडिया बोर्ड में हमारे पास
तीन बोर्ड है जो ऑल इंडिया बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग जो ऑल इंडिया बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो दिल्ली का है, सीबीएसई जिसे कहते हो, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ये हो जो ऑल इंडिया बोर्ड है। बाकी तीन ही बोर्ड है जो ऑल इंडिया लेवल पे है, वही सब जो है स्टेट बोर्ड है। एक उसमें एक बोर्ड और इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं ऑल इंडिया बोर्ड के बाद। आगे देखते हैं महर्षि सिद्धांति राष्ट्रीय विद्या संस्कृत शिक्षा बोर्ड उज्जैन, भारतीय शिक्षा बोर्ड हरिद्वार, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय स्वयं वही विद्या बोर्ड। अगला देखो सेंट्रल संस्कृति संस्था न्यू दिल्ली, गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार, डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी एजुकेशन जो इस तरह अदर बोर्ड जो होता है उस पे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, बनसिल विद्यापीठ बंसोली, तो ये भी है जामिया मिलिया इस्लामिक, IGCSE प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। देखो इसमें भी देखो 5 पास विद ग्रेड ABCD किसी में भी लिख सकते हो। इंडियन इंटरनेशनल डेस्कुलिट एशिया पैसिफिक संपूर्ण आनंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी, तो ये कुछ बोर्ड्स ये भी है, तो इनके भी स्टूडेंट आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो इनको भी ध्यान रखना है। और कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड जो कि ये बाद में नोटिफिकेशन डाले और उसको अटैच करे उसका भी आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके अलावा कोई और बोर्ड है जिसमें इसमें नाम नहीं है तो उसको एडमिशन लेते तो आपके एडमिशन जो कैंसिल हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा था एक न्यू बोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ये देखो अभी 8 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू बोर्ड, तो इसका ध्यान रखना है। कौन सा बोर्ड है ये? दिल्ली का बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये भी लिस्ट में इंट्रोड्यूस हो गया है। इससे भी अगर आप 10th करते हो तो यहाँ 12th कर सकते हो, या 10th फेल हो तो यहाँ 12th कर सकते हो, या 12th पास हो तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कुछ ही तरह से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये तो जो लिस्ट का वैलिड बोर्ड का लिस्ट था, इसका अगर आप देख लो, आप 10th 12th कर रहे हो तो ये लिस्ट बोर्ड जो है वैलिड होना चाहिए, इसी से करें। कहीं कोई ऐसे बोर्ड से कर लो और कहीं और सर्टिफिकेट दिखाते हो या NIS में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले नहीं पाओगे। तो एडमिशन करने से पहले इसका बहुत ध्यान रखें कि वो बोर्ड वैलिड है कि नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।